हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विचार बॉक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है सिंपल इंटरेस्ट, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहती है एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इनके फॉर्मूलाज तो आते हैं लेकिन इनका कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो चलिए आज इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। क्या है सिंपल इंटरेस्ट वो समझते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से 1,000 रुपये उधारे लिए, ठीक है? तो प्रिंसिपल हुआ 1,000 रुपीज़ एंड आपने उसको कहा भी ठीक है, मैं तेरे को 2 साल बाद पैसे रिटर्न कर दूंगा। कितने साल बाद? 2 साल बाद। और उस बंदे ने कहा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं लूँगा 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज। वो कहता है मैं तेरे से 10% पर एनम का ब्याज लूँगा, तू मेरे से 1,000 रुपये ले ले और 2 साल बाद मुझे रिटर्न कर देना। तो अब हम ये समझते हैं भी 2 साल बाद वो पैसा कितना रिटर्न करेगा, कितना इंटरेस्ट बनेगा। चलिए हम इसको एक एक साल करके करेंगे भी। पहले साल का ब्याज कितना बना, फिर दूसरे साल का ब्याज कितना बना, ठीक है? तो जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ होगा तो कितना पैसा बना होगा? तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर? तो P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल है हमारा 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 इंटू एक साल के लिए देखते हैं कितना पैसा बना। तो ये जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 100 रुपीज़, ठीक है? तो जो पहले साल का इंटरेस्ट बना होगा वो कितना बना? ₹100। एंड जो सेकेंड साल का इंटरेस्ट बना होगा वो इसका भी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट की क्या खासियत है? सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज प्रिंसिपल पे लगता है जो इनिशियल प्रिंसिपल है, ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट जो लगेगा वो अगेन सेकेंड ईयर के लिए कितना है? हमारा इनिशियल प्रिंसिपल था 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10, और जो सेकेंड साल है पूरे साल के लिए मतलब एक साल हम पूरा काउंट कर रहे हैं, तो अगेन ये कितना आ गया? 100 रुपीज़, ठीक है? तो मेरा अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन देखूँ तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो बना 100 रुपीज़। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? अगेन 100 रुपीज़। तो आप जब 2 साल बाद उसे पैसे रिटर्न करोगे तो कितने करोगे? ₹1000 तो एक्चुअल जो इनिशियल प्रिंसिपल था, प्लस पहले साल का ब्याज कितना बना? 100 रुपीज़। सेकेंड साल का ब्याज कितना बना? 100 रुपीज़। तो आप 2 साल बाद उसे 1,200 रुपये वापस करोगे, ठीक है? इसको एक बार यहीं रोकते हैं। अब हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। अब जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम सेम एग्जांपल लेंगे। प्रिंसिपल कितना है जी? 1000 रुपीज़। 2 साल के लिए हम पैसा पकड़ रहे हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। क्लियर? अब पहले साल का ब्याज कितना लगेगा? आप इसमें ये देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है। जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो हम इसी फॉर्मूला से चलते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के हिसाब से। तो जो मेरा फर्स्ट ईयर है उसमें प्रिंसिपल कितना यूज़ हुआ? 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, और पहला साल एक साल है तो 100। तो इसमें जो मेरे पास इंटरेस्ट आता है वो है जी 100 रुपीज़। क्लियर? अब जो कॉन्सेप्ट है, जो डिफरेंस है वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा। अब जब हम सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे, मेरा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपये। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? अब अगर दूसरे साल का इंटरेस्ट देखें, अगर हम कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से जाते हैं, तो जो मेरा प्रिंसिपल है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या था? हमेशा जो इनिशियल प्रिंसिपल है, जो हमने 1000 रुपीज़ लिया था, उसी को चलाना है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या रहेगा? ये जो प्रिंसिपल है ये आपका 1000 इनिशियल प्रिंसिपल तो था, प्लस जो आपका पहले साल का इंटरेस्ट बना। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना बना? 100 रुपये। तो अब आप यहाँ पे इस 100 को भी ऐड करेंगे तो आपका प्रिंसिपल कितना काउंट होगा? अब 1100 रुपये। तो अब इसको फॉर्मूला लगाओ जरा, इंटरेस्ट बनाओ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है? तो P इंटू आर अपॉन टी अपॉन 100 के हिसाब से अगर मैं देखूँ, प्रिंसिपल 1100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एक साल पूरा यूज हुआ ये पैसा,
तो ये आंसर आ गया मेरे पास 110 रुपये। ठीक है, तो जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है कंपाउंडेड के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है, 110 रुपये। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस देखते हैं। अब ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस, ये हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की। तो फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट बना 100 रुपीज़, सेकेंड ईयर आपका इंटरेस्ट बना 110 रुपीज़। तो अगर आपने उसको पैसे वापस करने हैं, 2 साल बाद आप उसे पैसे वापस करोगे, तो 1000 रुपीज़ तो इनिशियल प्रिंसिपल जो आपने वापस करना है, जो आपने उससे पकड़ा है। पहले साल का ब्याज कितना बना, 100 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 110 रुपये। तो अब आप उसे 1210 रुपये वापस करोगे। क्लियर हुआ? तो इसमें जो डिफरेंस आया वो ये है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट लगता है हर साल, वो किस पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल प्रिंसिपल पे। इसमें कोई भी इंटरेस्ट ऐड नहीं किया जाता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हर साल आपको इंटरेस्ट काउंट होता है या इंटरेस्ट लगता है, वो पहले इससे पिछले साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पे होता है। ठीक है, यही अगर हम इसको एग्जांपल को एक्सटेंड करें, तो जो आप थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे वो किस पे लगेगा, वो अब प्रिंसिपल आपका क्या बन चुका, 1210 रुपये बन चुका। अब अगले साल आप 1210 इंटू 10% इंटू 1 साल अपॉन 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ गया 121 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आप तीसरे साल कितना ब्याज पे करोगे, 121 रुपये। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आप तीसरे साल कितना पे करोगे, जो हमारा इनिशियल प्रिंसिपल था वो ये अपॉन 100, 100 रुपये। तो तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये ही है, लेकिन तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 121 रुपये है। तो इसी तरह से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है वो लीनियरली बढ़ता है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम इसमें देखते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका एक डेडिकेटेड फॉर्मूला भी है। उसको आप एक एक साल, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको हर साल एक एक साल करके समझाया, लेकिन अगर हम सीधा 3 साल बाद निकालना चाहें, जैसे मैं देखना चाहूँ सेम एग्जाम्पल में, जो प्रिंसिपल है वो है 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और आपने जो टाइम है कितने साल के लिए उधार लिया, आप मान लो 2 ईयर। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, n इज टाइम। तो प्रिंसिपल 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% अपॉन 100, और आपने 2 साल के लिए पैसा कंपाउंड एनुअली के लिए पकड़ा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1000, इसको अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो ये बन गया 10 इंटू 1, 10 प्लस 1 11, तो 11 अपॉन 10 की पावर 2। तो ये बन गया 1000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। ये 2 0 से इनको काटते हैं तो ये बन गया 1210। तो जो मेरी अमाउंट है वो कितनी आ गई, 1210। तो 2 साल का ब्याज कितना रहा होगा, अगर अमाउंट 1210 है, इसमें से आपने 1000 रुपये तो उधार ही पकड़ा था, तो ये बन गया 210 रुपये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली के हिसाब से। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल जो आपने शुरू में इनिशियली पैसा पकड़ा था। ठीक है, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल दो या इनिशियल प्रिंसिपल बोल दो, सिर्फ उसी पे ही काउंट होगा, चाहे वो 4 साल है, चाहे 5 साल है, चाहे 10 साल है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आप हर साल कैसे लगता है, आपने पहले साल 1000 लगाया, उसके बाद जो पहले साल आपने ब्याज दिया होगा या जिस बंदे ने कमाया होगा उस ब्याज पे भी ब्याज लगता है, फिर वो उसी तरह से हर साल ब्याज पे ब्याज लगता जाता है। तो दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है इसमें आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।